हर बच्चे के पास में वही 3 घंटा होता है। 3 घंटे में डिफरेंस कैसे पैदा होगा ये हम बताएंगे। जिंदगी भर के लिए तैयार हो जाएगा टॉपिक, फिर कभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो मिलेगा पत्थर की लकीर। क्लियर हुआ? बहुत आसान है। रूल नंबर 5 एंड दिस इज द लास्ट रूल। प्रायोरिटी ऑर्डर निकालने के लिए लास्ट रूल ये है। For doubly and triply bonded atom, triply bonded atom, ऐसे ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर निकालना जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। सिंपल सा तरीका यह है, डबल बॉन्ड इज कंसिडर्ड एज 2 इक्विवेलेंट एटम एंड ट्रिपल बॉन्ड इज कंसिडर्ड एज 3 इक्विवेलेंट एटम। यानी जिस एटम से डबल बॉन्ड जुड़ा है उस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करके 2 एटम जोड़ देने। डबल बॉन्ड में 2 एटम जोड़ने और ट्रिपल बॉन्ड में 3 एटम, जिससे भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है। एग्जाम्पल देखो, मान लो बेटा ये आ जाए C डबल बॉन्ड C, इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा है डबल बॉन्ड के थ्रू। मेरी बात सुनो, लिखने से पहले सुनो। इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा है डबल बॉन्ड के थ्रू, इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा है डबल बॉन्ड के थ्रू। डबल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट करना है? सिंगल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया। और बल्कि और आसान कर दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, ऐसे कुछ लिख दे रहा हूं। ये मान लो आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जुड़े। कार्बन ये किस में कन्वर्ट करना है? सिंगल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट करना है आपको? सिंगल बॉन्ड में। और जिससे हमारा कार्बन जुड़ा था उसको 2 एटम जोड़ दो इससे। ये कार्बन किससे जुड़ गया है? 2 कार्बन से जुड़ गया सिंगल बॉन्ड के थ्रू। ये कार्बन भी डबल बॉन्ड से जुड़ा है। इस कार्बन को भी किससे जोड़ना है? 2 कार्बन से। ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, एक से और जोड़ दिया मैंने। डबल बॉन्ड इज कंसिडर्ड 2 इक्विवेलेंट एटम। जैसे मान लो ये आ जाए C ट्रिपल बॉन्ड C, गौर करना, जब तक नहीं सिखा दूंगा जब तक नहीं छोड़ूंगा। ध्यान से देखो, ये कार्बन किससे जुड़ा है? ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है। यानी एक कार्बन को कितने एटम से जोड़ना है? 3 एटम से। एक से जोड़ा, ये कार्बन 3 कार्बन से मैंने जोड़ दिया बच्चों, 1 2 3। ये कार्बन भी तो इस कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, तो ये कार्बन भी कितने से जुड़ेगा? 3 से। एक से जुड़ा है। और बताता हूं, आप परेशान ना हो, मैं जान रहा हूं इतना जल्दी आपको नहीं आएगा। ये आ जाए, कार्बन किससे जुड़ा है? ऑक्सीजन किससे जुड़ा है? किसके थ्रू जुड़ा है? तो डबल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट करना है? कितने एटम जोड़ने हैं? 2 एटम। देखो यहां C, कार्बन ऑक्सीजन से 2 एटम के थ्रू जोड़ो। सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो। एक कार्बन को 2 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से जोड़ दिया, तो एक ऑक्सीजन किससे जुड़ेगा? 2 कार्बन से सिंगल बॉन्ड के थ्रू। वेरी गुड। एक इससे जुड़ गया बच्चों, और एक और देता हूं एग्जांपल, और देता हूं समझाने के लिए। C ट्रिपल बॉन्ड N, गौर करना भाई। कार्बन किससे जुड़ा है? नाइट्रोजन किससे जुड़ा है? किसके थ्रू जुड़ा है? एक कार्बन को किससे जोड़ना है? 3 नाइट्रोजन से। एक नाइट्रोजन को किससे जोड़ना है? बताओ, ये बच्चों का खेल है। ये जोड़ा हमने C, सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड N। एक कार्बन को 3 नाइट्रोजन से जोड़ दिया सिंगल बॉन्ड के थ्रू, तो एक नाइट्रोजन को 3 कार्बन से जोड़ना है सिंगल बॉन्ड के थ्रू। एक नाइट्रोजन देखो एक कार्बन से जुड़ा है, ये दूसरा, ये तीसरा। तो जेंटलमैन, इन डबली एंड ट्रिपली बॉन्डेड एटम, डबल बॉन्ड इज कंसिडर्ड एज 2 इक्विवेलेंट एटम एंड ट्रिपल बॉन्ड इज कंसिडर्ड एज 3 इक्विवेलेंट एटम। नोट करो, फटाफट नोट करो सारे एग्जाम्पल। लिख लिया बेटा? सबने लिख लिया? आगे चलूं? ओके। तो जेंटलमैन, प्रायोरिटी ऑर्डर निकालने के मैंने कितने रूल बताए? 5 रूल बताए। पहला रूल एक बार रिवाइज करो। पहला रूल, एटम्स के लिए एटम्स का प्रायोरिटी ऑर्डर उसके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे निकालते हैं बच्चों। जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा प्रायोरिटी ऑर्डर ज़्यादा होगा।
यदि आइसोटोप लगे तो उसका मास नंबर देखेंगे, जिसका मास नंबर ज़्यादा होगा प्रायोरिटी ऑर्डर ज़्यादा होगा। ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर निकालने के लिए उस ग्रुप का पहला एटम देखेंगे, उसका एटॉमिक नंबर देखेंगे, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा प्रायोरिटी ऑर्डर ज़्यादा होगा। यदि पहले एटम से ना निकाल पाए तो दूसरा एटम देखेंगे, दूसरा सेम हो जाए तो तीसरा, एंड सो ऑन। बट सेकेंड एटम उसको मानेंगे जो फर्स्ट एटम से अटैच हो और उसका एटॉमिक नंबर बाकी के अटैच एटम से ज़्यादा हो। एंड लास्ट पॉइंट बताएं, इन डबली एंड ट्रिपली बॉन्डेड एटम डबल बॉन्ड इज कंसीडर्ड एज 2 इक्विवेलेंट एटम एंड ट्रिपल बॉन्ड इज कंसीडर्ड एज 3 इक्विवेलेंट एटम। एग्जांपल देखो, मान लो आपके पास आ जाए CH2OH, CHO और जेंटलमैन CN। ये बच्चों हमारे पास में 3 ग्रुप आए, इनका प्रायोरिटी ऑर्डर निकालना है बच्चों। पहला आइटम सब में क्या है? कार्बन। भाई पढ़ते समय सबसे पहले समझा करो। देखो आप लोग गड़बड़ क्या करते हो, वो स्कूलों वाला स्टाइल आपका चलता रहता है। लिखना जरूरी है। यदि आप लिख रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि आप ध्यान यहाँ से हटा लो, कॉपी में लिखते रहो बट ध्यान आपका बोर्ड पे होना चाहिए। कैसे करना है, इसको ओपन किया मैंने, CH2OH, CHO, CN, इसमें सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड वाले में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। डबल बॉन्ड को क्या करना है? 2 इक्विवेलेंट एटम, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन से जुड़ा है, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन से जुड़ा है सिंगल बॉन्ड के थ्रू, यानी एक ऑक्सीजन 2 कार्बन से जोड़ दो, एक इससे जुड़ गया, एक इससे जुड़ गया। डबल बॉन्ड इज कंसीडर्ड एज 2 इक्विवेलेंट एटम। इसको कैसे लिखेंगे? एक कार्बन 3 नाइट्रोजन से और एक नाइट्रोजन 3 कार्बन से। अब जरा देखना मेरे भाई, यहां देखो सब लोग गौर करो। पहला आइटम इसका क्या है? कार्बन। इसका पहला कार्बन, इसका पहला आइटम जेंटलमैन सभी में सेम है। सेकंड आइटम जरा गौर करो, सेकंड आइटम, इसका सेकंड आइटम, इसका सेकंड आइटम, इसका सेकंड आइटम, एटॉमिक नंबर 7, इसका एटॉमिक नंबर। तो नाइट्रोजन वाला जो होगा उसका प्रायोरिटी ऑर्डर कम होगा इन कंपैरिजन विद ऑक्सीजन। सबसे कम किसका हो गया? CN का हो गया। अब इन दोनों में सेकंड एटम भी सेम है जेंटलमैन, क्या करें? थर्ड एटम क्या है इसका? थर्ड एटम इज हाइड्रोजन, इसका थर्ड एटम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये बेटा 8 है, ये 1 है, तो सबसे ज़्यादा CHO हुआ, देन CH2OH हुआ और देन CN हुआ। नोट करो, प्रायोरिटी ऑर्डर यदि निकालना आ गया तो EZ भी समझ में आ जाएगा, RS भी आ जाएगा, और समझ में आना जरूरी है, आसान है। सबने नोट कर लिया? अब जरा अपने कंपाउंड पे आ जाओ जो स्टार्टिंग में दिया था मैंने। पहला कंपाउंड क्या दिया था इसमें? R&S सिस्टम में ग्लिसरैल्डिहाइड, ये दिया था। अरे ये ग्लिसरैल्डिहाइड ये कायरल कार्बन है बच्चों। इन चारों ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर निकालना है। सबसे ज्यादा किसका होगा बोलो? इसका पहला एटम कार्बन, इसका पहला ऑक्सीजन, इसका कार्बन, इसका हाइड्रोजन। तो नंबर 1 प्रायोरिटी ऑर्डर तो ये हो गया। पहला एटम देखा जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा, प्रायोरिटी ऑर्डर ज़्यादा। उसके बाद CHO और CH2OH में अभी बताया मैंने, देखो यहाँ CHO को ज़्यादा है किससे? CH2OH से। ये नंबर 2 हो गया बेटा, ये नंबर 3 हो गया, नंबर हाईएस्ट वाले को नंबर क्या देना है? 1, और लोएस्ट वाले को नंबर क्या देना है? पहला रूल क्लियर हो गया। सबसे पहले क्या करना है? कायरल कार्बन पे जो 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप लगे हैं उनका प्रायोरिटी ऑर्डर निकालना। हाईएस्ट वाले को नंबर 1, लोएस्ट वाले को नंबर 4। यहां तक लिख लीजिए फटाफट। अब R&S सिस्टम का सेकंड रूल लिखो। सेकंड रूल देखो बच्चों, सेकंड रूल मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पे नोट कर लो। देखो पहला रूल तो यह है जो मैंने अभी लिखा है। क्या बोला था?
फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज ऑल दी 4 एटम्स और ग्रुप्स अटैच टू कायरल कार्बन एटम इन देयर डिक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑर्डर। लिखा है अपने, नहीं लिखा है? अभी लिखा है पहला रूल। सेकंड रूल लिखो, सेकंड रूल नोट करो फटाफट। आफ्टर डिटरमाइनिंग द प्रायोरिटी ऑर्डर, आफ्टर डिटरमाइनिंग द प्रायोरिटी ऑर्डर, arrange the molecule. After determining the priority order, after determining the priority order, arrange the molecule, arrange the molecule in such a way that the atom or group of lowest priority order comes in bottom. After determining the priority order, arrange the molecule in such a way that the atom or group of lowest priority order comes in bottom. ब्रैकेट में लिख लेना without changing the configuration of the molecule. मैं भी समझाता हूं कैसे करना है, without changing the configuration of the molecule. After determining the priority order, arrange the molecule in such a way, arrange the molecule in such a way that the atom or group of lowest priority order comes in bottom. चलो मैं लिखाता हूं, वो लग रहा है गायब हो गया हमसे, कोई बात नहीं. After determining the priority order, arrange the molecule in such a way that the atom or group of lowest priority order comes in bottom. ब्रैकेट में लिखो without changing the configuration of the molecule. And now, आगे लिखो, and now see from highest priority order, highest priority order to lowest priority order. See from highest priority order to lowest priority order in their decreasing order. See from highest priority order to lowest priority order in their decreasing order. आगे लिखो, if I travels in clockwise direction, then symbol R is used. If I travels in clockwise direction, then symbol R is used. And if I travels in anti-clockwise direction, then symbol S is used. I travels in anti-clockwise direction, then symbol S is used. आप इसको बस केवल नोट करो, मैं सिखाता हूं आपको, बहुत आसान है. I travels in anti-clockwise direction, then symbol S is used. देखो बच्चों मेरे साथ, सबने नोट कर लिया? नोट कर लिया बच्चों? देखो बेटा, ये क्वेश्चन था हमारे पास. अब पूरा एक साथ सिखाता हूं, गौर करो. CHO, CH2OH, H और ये नंबर 1 प्रायोरिटी ऑर्डर कौन है बोलो, ध्यान लगाओ इधर. OH. नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4. मैंने कहा बेटा कि प्रायोरिटी ऑर्डर निकालने के बाद मॉलिक्यूल को इस तरीके से अरेंज करना है कि जो नंबर 4 वाला है, लोएस्ट वाला जो है वो बॉटम में आ जाए, यानी ये वाला कहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए. ऐसा कब हो सकता है, जब ये दोनों
इंटरचेंज हो जाए। लेकिन ब्रैकेट में ये भी लिखा है विदाउट चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। यदि किसी कंपाउंड में केवल 2 ग्रुप को चेंज कर दिया जाए तो उसका कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है। हमको कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदलना है, तो इसका सिंपल सा तरीका ये है बेटा, यदि कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदलना चाहते मॉलिक्यूल का, तो यदि आपने इन दोनों ग्रुप को चेंज किया है तो साथ के साथ इन दोनों को भी चेंज कर दो। यदि आप दोनों ग्रुप साइमल्टेनियसली चेंज कर रहे हैं तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है। तो अब जरा देखना भाई क्या आ जाएगा। यहां देखो, जब चेंज करेंगे यहां पे कौन सी पोजीशन आ जाएगी, यहां पे कौन सा नंबर आ जाएगा, यहां 4th वाले को बॉटम में ले आना है बच्चों, विदाउट चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। और फिर 4th को बॉटम में लाके 4th को भूल जाओ। उसके बाद अपनी आंख को नंबर 1 पे रख लेना है। आंख को कहां पुट करना है, 1 पोजीशन पे, और आंख को रोटेट करना है किधर, 1 से 2 की तरफ। जब 1 से चलो तो पहले 2 आना चाहिए, 2 के बाद क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि 1 से 3 पे चले जाओ सीधे। 1 से पहले 2 और 2 से 3, 4 से कोई मतलब नहीं है, बॉटम में लाके भूल जाओ। यदि आपकी आंख क्लॉकवाइज घूम रही है तो R होगा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो देखो शिवम भाई यहां रख रहे हैं हम आंख को, 1 से किधर 2, 2 से किधर 4 से मतलब नहीं है। कौन सी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज का मतलब ये, नोट करो। दूसरा एग्जांपल देता हूं आपको। आज पूरा R&S सिस्टम सिखा के भेजूंगा। नंबर 1 कौन है, ब्रोमीन, एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है बच्चों। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। प्रायोरिटी ऑर्डर निकल गया। अब क्या करना है, लोएस्ट वाले को बॉटम में लाना है साहब, तिवारी जी। लोएस्ट वाले को कहाँ लाना है, बॉटम में। इसको यहाँ लाना है। ये यहाँ कब आएगा श्वेता जी, जब ये वाला यहाँ चला जाए, यानी ये दोनों क्या हो जाएं, इंटरचेंज। और 2 मॉलिक्यूल को, 2 ग्रुप को यदि चेंज कर दिया मैंने तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। और हमें कॉन्फ़िगरेशन नहीं चेंज करना है तो क्या करें, साथ के साथ इन दोनों को भी चेंज कर दिया। देखो बच्चों बताओ, यहाँ पे कौन सा नंबर आया, यहाँ पर, यहाँ आँख को कहाँ रखना है, 1 पे। 1 से किधर जाना है, 1 से 2, 2 से 3। कौन सा है, ये भी आ रहा है। आई बात समझ में, और समझो।